धीर गंभीर ज्ञानम धर्म की धीर समधीर ज्ञानम जगत जानकारी अगारी उदारम भगत प्राण रूपम दयापारम नमो सतगुरु ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। अव्यक्त रूप में सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान 20वीं शताब्दी के महान संत और महाराज संत सदगुरु महाराज के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। व्यक्त रूप में मंच पर उपस्थित संत मत के आचार्य पूज्य स्वामी पूर्णचेतन जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर उपस्थित पूज्य स्वामी जगन्नाथ जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य स्वामी विनय सागर जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर उपस्थित अन्य साधु संत महात्मागण, सत्संग में उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताओं एवं बहनों, सबों के अंदर बैठे परमात्मा को मेरा सत सत नमन। और निवेदन है कि एक बार जोरदार शब्दों में परमाराध्य सदगुरु महाराज की जय ध्वनि करें, ताकि हम लोगों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और वातावरण भी शांत हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। अभी संत मत सत्संग के नियमानुसार संत स्तुति और गुरु विनती के बाद सदग्रंथ श्री रामचरितमानस सार सचिक द्वितीय सोपान उत्तरकांड से हम लोगों ने पाठ सुना। पाठ का विषय बना ईश्वर का स्वरूप और उसकी प्राप्ति। ईश्वर कैसे हैं और उसको हम लोग कैसे जाने। भगवान राम को आप लोग हम सब सभी जानते हैं कि भगवान राम अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास गए हैं। और ये जो प्रसंग है ये है वाल्मीकि मुनि और भगवान श्री राम के बीच का संवाद है। भगवान राम वाल्मीकि मुनि के आश्रम में पहुंचे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि हे मुनिवर, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं यहाँ 14 वर्ष के लिए वनवास आया हूँ, वनवास में बिताने के लिए आया हूँ। आप मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ रहकर मैं अच्छा से समय बिता सके। तो वाल्मीकि मुनि तो अंतर्यामी हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं। वो इस नर शरीर रूप जो भगवान थे उनको नहीं जान रहे हैं, वो तो उस शरीर के अंदर जो राम है उस राम को जान रहे हैं। तो वही पूछ रहे हैं, वही बोल रहे हैं कि राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथा पार नेति नेति नित निगम का। बोल रहे हैं कि हे राम, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं, आप कहाँ नहीं हैं। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर आप जो है, आपका स्वरूप जो है वो मन से वचन से बोलने योग्य नहीं है, इससे परे है,
कहने के योग्य नहीं है। जो मैं कहूँ वो वचन से बोलने योग्य, कहने योग्य नहीं है। मैं क्या बताऊं, आप तो हर जगह हैं। ईश्वर जो है परमात्मा से कहीं एक जगह एक तिल भी खाली नहीं है, वो हर जगह है और सबके अंदर है और सबके बाहर भी है। अगर ऐसा नहीं होते तो नरसिंह रूप धर के भगवान प्रहलाद को बचाने के लिए आए कि नहीं आए? कैसे आए? उस समय नरसिंह रूप तो हिरण्यकशिपु ने क्या पूछा था? बच्चे प्रहलाद से बोला था कि तुम बताओ कि ये इस खंभे में भी भगवान है, तुम्हारा भगवान हरि है? और तब क्या बताया था कि हाँ पिताजी, हम में, तुम में, खड़ग खंभ में, सब में जो है राम है। मुझ में भी है राम, हरि है, और आप जो है आप में भी वही हरि भगवान है। और आप जो आपके हाथ में जो ये खड़ग है, तलवार है, उस तलवार में भी भगवान है। और वो जो ये खंभे है, तब बताया कि इस खंभा में, हाँ उस खंभे में भी है। तो जैसे वो खंभा को गदा से मारा, उस खंभे से नरसिंह भगवान का अवतार हुआ कि नहीं हुआ? अपने भक्त के लिए वो हर हमेशा तैयार रहते हैं। भक्त का दुख को वो कभी सहन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अंतिम दोहा में वाल्मीकि मुनि जी कहते हैं कि पूछे हूं मोहि की रहूं कहां, मैं पूछन सच्चा हूं। हे भगवान, आप मुझे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं, मैं तो आपको पूछने में सच्चा, आप कहाँ नहीं है। जहां न हो तहां दे ही कही, तुम्हें बताऊं था। आप कहाँ नहीं हैं, वो स्थान, वो जगह हमें बता दीजिए, फिर मैं आपको बता दूं कि आप इस जगह रहिए। तो ऐसे ही है परमात्मा, और जो कुछ भी करते हैं सब परमात्मा ही करते हैं। अच्छा भी वही करते हैं, खराब भी उन्हीं की प्रेरणा से होता है। जो कुछ होने वाला अपने कर्म के हिसाब से वो करते हैं। जो हम लोगों का कर्म बना हुआ है, उस कर्म के हिसाब से वो करते हैं, लेकिन करते हैं उन्हीं की प्रेरणा से, होता है सब उन्हीं की प्रेरणा से। एक छोटा सा प्रसंग मैं कहते अपनी वाणी को विराम दे दूंगा कि एक अकबर और बीरबल, अकबर के साथ एक बीरबल रहता था। तो वो बीरबल, अकबर जाता था, उनको मतलब वो जंगल जाते, शिकार करने का शौक था, शिकार करने के लिए जाते थे रोज, साथ में बीरबल भी जाता था। एक दिन क्या हुआ, शिकार करते 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 वो बहुत दूर निकल गए, जंगल में, घनघोर जंगल में चले गए। वहां जाकर देखा कि एक काली माता के मंदिर में कुछ जो उनको चढ़ाने के, बलिदान देने के लिए कुछ भक्त लोग थे। जैसे आजकल मूर्ति पूजा होता है ना, उसको बोलते नहीं है कि हम हमारा मन्नत ये पूरा कर दीजिए, तो हे माता मैं आपको जीव के बदला जीव और दूंगा। तो उनका भी वो प्रण था कि मनुष्य का बलि चढ़ाऊंगा, जिसका अंग भंग कहीं नहीं हुआ उसका बलि चढ़ाऊंगा। तो जैसे ये राजा पहुंच गए तो उन सब लोगों के नजर में आ गया, ये देखो माँ काली ने मुझे बिना बुलाए ऐसा, बिना अंग भंग मनुष्य शरीर, राजा तो था ही, उसको कहीं कुछ खरोच था नहीं, खरोच था नहीं। और उससे पहले क्या हुआ था कि एक दिन शिकार करते करते जो राजा के जो था ना, उसको जो धनुष बाण चढ़ाया था, उससे छिटक के थोड़ा सा उंगली कट गया था। तो उसी में वो बीरबल ने बोला था कि देखो ये जो ब्लड खून बहने लगा था, तो बोला दिखा के बीरबल को बोला, अरे देखो ये मेरे हाथ में वो चोट लग गई और जिससे वो खून बहने लग गया। तो उसी पर बीरबल बोला था कि भगवान जो भी करते हैं, ईश्वर जो भी करते हैं सब अच्छे के लिए करते हैं, और जो भी करते हैं सब अच्छा ही करते हैं।
इस पर अकबर को गुस्सा आ गया था, तो इसको निकाल दिया अपने दरबार से निकाल दिया। बोला तुम ऐसे बोलते हो कि हमारा उंगली कट गया और तुम बोलते हो कि भाई ईश्वर जो भी करते हैं अच्छे ही करते हैं। तो उसको निकाल दिया कि जाओ हमारे दरबार से और हमारे पास आना नहीं करेंगे। उसको बंद कर दिया जेल में अकबर को। और वो उस दिन जो आया था उस दिन अकेले आया था। तो वहां जब जैसे ही काली माता के मंदिर में वो पहुंचे तो उनको देख के एकदम अंग बन नहीं था, लेकिन उंगली में थोड़ा सा कटा हुआ था, कहीं देखा नहीं था। जैसे ही बोला कि अभी इनको बलि चढ़ाएंगे, उनको पकड़ के जब देने का समय, बलि देने का समय हुआ तो एक उसमें जो 2 4 5 थे उसमें से एक का हुआ कि फिर से एक बार देख लो, माता को बलि चढ़ाएंगे, एक बार फिर से इनको देख लो, कहीं अंग भंग तो नहीं है, कहीं अंग भंग नहीं है, इनको चेक कर लो। फिर से अच्छा से देखा तो वो उंगली जो कटा हुआ था वो दिख गया। जैसे ही दिखा तो बोला ये तो अंग भंग है, पहले से हुआ है, अगर इसको हम अब बलि नहीं दे सकते हैं। जैसे वो कटा देखा तो उनको छोड़ दिया, राजा को छोड़ दिया। तब वो वापस आए, घर आए, तब उनके समझ में आ गया कि बीरबल जो बोला था एकदम सही बोला था कि ईश्वर जो करते हैं एकदम वो अच्छा ही करते हैं। अगर उस दिन हमारा हाथ ये कटा नहीं होता तो आज मेरा बलि चढ़ जाता, माँ काली को हमारा बलि दे देते। वो घर आया, फिर बीरबल को बुलवाया, वहां से बुला के लाया और उसको अच्छा से स्वागत किया। बोला कि अच्छा बीरबल ऐसा बताओ कि मेरा तो उंगली कट गया था तो तुमने बोला था कि ईश्वर जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, लेकिन तुमको उससे क्या हो गया, क्या फायदा हुआ? तब बोला कि देखिए हुजूर कि ऐसा है, आपका उंगली कटा था उस दिन, तो मैं बोला था कि ईश्वर जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, तो आप गए उस दिन अकेले गए। अगर अकेले गए, आपका उंगली कटा हुआ था, उसको देख के आपको छोड़ दिया। अगर मैं भी उस दिन आपके साथ जाता तो मुझे तो कुछ नहीं होता था, आपको छोड़ दिया जाता, मेरा ही बलि चढ़ जाता। यही है कि ईश्वर जो भी करते हैं सब कुछ वही करते हैं और उनसे कहीं खाली नहीं है। बस मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।